Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the most important MCQ for UPSC Prelims 2022 Part 2. Already we discussed Part 1, now we are going to discuss about the Part 2. Then let's start it. Then in last class we already discussed 10 questions. Today also we are going to discuss 10 questions. Okay, then first one from history. Ajivika believe in fatalism, so whatever happen in bound to happen, whereas Lokayata believe the opposite. तो हम लोग का जो अजीविका बिलीव करते हैं फेटलिज्म में, लोकायता उसका ऑपोजिट बिलीव करता है। तो यह हमारा करेक्ट आंसर है। अजीविका नोटेड दैट देयर आर नो यूनिवर्सल लॉ वेयर एज लोकायता बिलीव सर्टेन फंडामेंटल लॉ एग्जिस्टेड। तो यह हम लोग का गलत आंसर है, तो ओनली वन करेक्ट हो जाएगा। ओके, ए करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते इसका। Okay, Ajivika were fatalists who believed that everything is predetermined by fate. Fatalists argue that people cannot come out of karma. तो ये उनका ये है, वो लोग आर्ग्यू करते थे कर्म के बिना ये नहीं हो सकता। इट कैन नाइदर बी लेसन्ड नॉर इंक्रीज, दिस इज बिकॉज द यूनिवर्स ऑपरेट ऑन सर्टेन फाउंडामेंटल लॉ। और ये वो लोग का मानना है कि ये यूनिवर्स क्या करते हैं, वो लॉ को ये करता है, ऑपरेट किया जाता है, इसलिए विथआउट कर्म कुछ नहीं हो सकता। देन लोकायता का बिलीव क्या है? लोकायता वेर मेटेरियलिस्ट हु बिलीव दैट एवरीथिंग इज नॉट प्री डिटरमाइंड। तो जो भी चीज़ है वो प्री डिटरमाइंड नहीं होता है। मेटेरियलिस्टिक से दैट ए ह्यूमन बींग इज मेड अप ऑफ द 4 एलिमेंट। और उनका ये मानना है कि ह्यूमन बींग 4 एलिमेंट से बना हुआ है, जो कि हम लोग का हवा, पानी, फायर ये सब कहते हैं, आग, अग्नि कहा जाता है, उससे बना हुआ है, उनका ये मानना है। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू आर्ट एंड आर्कोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद द रेंज ऑफ अशोका। तो अशोका के टाइम में कौन कौन सा ये किए थे, बनाए थे, उसके बारे में देखेंगे। रॉक कट एलिफेंट एट धौली, ये उड़ीसा में है और ये अशोका के टाइम में हुआ था, तो ये करेक्ट आंसर है। फिर दूसरा लोमस ऋषि कैव, ये भी करेक्ट आंसर है। बादामी कैव और उदयगिरी कैव, ये हिंदू टाइम में था और ये गुप्ता रेंज में बनाए गए थे, ओशो के टाइम में नहीं था, तो हम लोग का 1 and 2 करेक्ट आंसर होगा ए। ओके, देन थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रॉक कट एलिफेंट एट धौली वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग ओशोका रेंज, और ये हम लोग का बुद्धिस्ट कल्चर है, उड़ीसा में बनाया हुआ है। दूसरा हम लोग का ये बराबर एंड नागार्जुनी हिल ऑफ बिहार में लोकेटेड है। और बादामी केव ये सब के बारे में बहुत सारा हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, ये कर्नाटका में है। उदयगिरी ये सब के बारे में भी पढ़े हैं, वो गुप्ता रेंज में इसको बनाया गया था। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग ग्लोबल आइसोथर्म्स। तो ग्लोबल आइसोथर्म्स से रिलेटेड ये और उसके बारे में है, क्या है देख लेते हैं। आइसोथर्म ऑफ साउथर्न हेमिस्फीयर आर मोर रेगुलर एंड स्ट्रेट एज कम्पेयर टू दैट ऑफ नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। Second one, in January the isotherm deviate to the north over the ocean and to the south over the continent in the northern hemisphere। तो ये दोनों ही हम लोग का करेक्ट हो जाता है, बोथ 1 and 2। ओके, एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। Okay, look at here. The isotherms are line joining places having equal temperature. Isotherms of southern hemisphere are more regular and straight as compared to that of northern hemisphere, because southern hemisphere has very low land by ocean opportunity। और यहाँ पे ये देख लीजिए इमेज में। ओके, तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं इस साइड में, और इस साइड का इसको हम देख सकते हैं। Okay, in January the isotherms bend towards pole in northern hemisphere because in northern winter temperature greatly reduce from equator to polar region। तो हम लोग का जो अर्थ है उसका क्या है, थोड़ा सा ये हो जाता है, बेंड हो जाता है, तो उस समय हमें ये कर सकते हैं, हमको मिल सकता है। Okay, then question number 4, consider the following statement. The main constituent of granitic rock are silica and magnesium। Then second one, oceanic floor are mainly made up of basaltic rock। तो हम लोग का कौन सा यहाँ पे करेक्ट है, ओनली 2।
ओके, तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन वन हम लोग का रॉन्ग है, बिकॉज हम लोग हमेशा जब भी पढ़ते हैं अर्थ क्रस्ट के बारे में तो सियाल और सीमा के बारे में हमेशा पढ़ते हैं, तो इसी के वजह से हम लोग का वन गलत हो जाता है। ग्रेनाइट रॉक आर मेड अप ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम एंड इट इज कलेक्टिवली रिफर टू एज सियाल। ओके, तो हम लोग का जो ग्रेनाइट रॉक होता है वो क्या है, सियाल रिफर करते हैं, और हम लोग का जो ये होता है ओशन फ्लोर में रहता है उसे हम सीमा कहते हैं, दैट मीन्स सिलिका एंड मैग्नीशियम। Okay, then next question, question number 5. The central government has a constitutional duty to protect state against. तो हम लोग का जो ये करते हैं, हम लोग का नेशनल गवर्नमेंट है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो क्या करते हैं, हम लोग को स्टेट को किस तरह से ये करते हैं उसके बारे में है। एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, फेलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। Okay, then here both 1 and 2 are correct answer. तो उसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। अंडर आर्टिकल 355 इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट every state against external aggression and internal disturbance and to ensure that the government of every state is carried on in accordance with the provision of this constitution। तो हम लोग का क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी स्टेट में कुछ भी ये हो रहा है तो वो उसे ये कर सकता है। और दूसरा हम लोग का सेकंड में प्रेसिडेंशियल रूल जो किया जाता है उसके बारे में है, आर्टिकल 356 में लिखा गया है, अगर कोई भी डिस्टर्बेंस हो रहा है तो उससे प्रेसिडेंशियल रूल लागू करके हम ये कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी अप्लाइड व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट हैज willfully disobey the direction of the central government and disturb the constitutional distribution of executive power। तो यहाँ पे हम लोग का ये कर सकते हैं, प्रेसिडेंशियल रूल लागू कर सकते हैं। Okay, then next question, question number 6. The sovereignty of Indian means, okay, तो sovereignty of India means क्या है, हम लोग का no external power can dictate the government of India, ये सही है हमारा। देन सेकंड है सिटीजन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन एनी ग्राउंड, तो ये रॉन्ग है। देयर इज एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फॉर इंडियन सिटीजन, तो सॉवरेनिटी में ये नहीं आता है। ऑल सिटीजन हैव इक्वल इकोनॉमिक राइट। ओके, देन हियर दैट क्वेश्चन नंबर 6 जो हम लोग का ऑप्शन 1 यही करेक्ट है और बाकी सब रॉन्ग है। ऑल सिटीजन हैव इक्वल इकोनॉमिक राइट, तो हम लोग का इक्वल इकोनॉमिक राइट नहीं है, तो ये भी हम लोग का गलत हो जाता है, तो ओनली 1 बी करेक्ट आंसर। ओके, देन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। सॉवरेनिटी सिंपली implies that India is a state that takes its own decision ultimately guided by the people। Okay, तो नो एक्सटर्नल एजेंसी डिक्टेट टर्म टू इंडिया, तो इसका वजह से ये हम लोग का 1 नंबर जो है करेक्ट हो जाता है, और बाकी जितना भी था वो सब गलत था। अगर आप लोग को डिटेल में ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, मैं शेयर कर दूंगी, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी कॉस्ट नहीं है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्पिलेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, IIP। ओके, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, लेबर ब्यूरो, ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो हम लोग का नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस में ये किया गया है, तो हम लोग का डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज अर्लियर कंपाइल्ड एंड पब्लिश मंथली बाय द CSO के द्वारा ये पब्लिश होता था, बट गवर्नमेंट अभी इसे अनाउंस किए हैं नेशनल स्ट्रेटेजिक ऑफिस में, NSO में। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 8। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एजर्सन monetization of fiscal deficit cannot be used to finance revenue expenditure, then reason क्या है, रीजन fiscal deficit can be bridged only by borrowing, तो ये हम लोग का दोनों ही गलत है, डी। ओके, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। ओके, देन यहाँ पे क्या है, द डिफरेंसेस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज टर्म एज फिजिकल डिफिसाइट,
तो हम लोग का उसका वजह से ये दोनों ही गलत हो जाता है। और यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है, थोड़ा सा देख लेते हैं। फिजिकल डिफिसाइट कैन ऑक्वर नॉट ओनली ड्यू टू deficit in capital budget but also revenue budget. In case the deficit is also in the revenue budget and borrow money finances both revenue and capital budget, then हम लोग का रीजन भी ये गलत था। fiscal deficit can be breached by an increase in revenue both tax and non-tax or by borrowing from the market or by way of grant. Okay, then next question, question number 9. With reference to the snow leopard population assessment in India protocols launched recently, which of the following statement is incorrect? यहाँ पे जो दिया हुआ है कौन सा statement इसमें से incorrect है? This is the first time that India will have a national level protocol to count snow leopard population. तो ये हम लोग का सही है। It will consist of an elaborate 6-step process to estimate the exact snow leopard पॉपुलेशन इन इंडिया। तो ये हम लोग का गलत है, तो इनकरेक्ट पूछा है, दैट मीन्स बी हम लोग का इनकरेक्ट है। तो बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, देन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दिस स्टेटमेंट हैज़ 2 पार्ट एंड बोथ पार्ट आर रॉन्ग। ओके, तो बी में जो दिया हुआ है वो दोनों ही पार्ट हम लोग का गलत हो जाता है, बिकॉज स्पाई envisions a 2-step process first by interview and survey. ओके, इंटरव्यू और सर्वे होता है, फिर सेकंड में क्या होता है, बाय डिटेल रिव्यू ऑफ सम ऑफ द ऑलरेडी सैम्पल एरिया, और उसके बारे में डिटेल में जानकारी होता है। 6 स्टेप नहीं होते, 2 स्टेप होते हैं बस। फर्स्ट वन इज इंटरव्यू एंड सर्वे, सेकेंड वन क्या करते हैं, रिव्यू करा जाता है, सैंपल को देखा जाता है। पार्ट 2 में क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू स्पा डॉक्यूमेंट बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द स्नो लियोपार्ड ए complete population census of snow leopard is an unfeasible goal. तो इसका वजह से ये हम लोग का जो बी है वो गलत हो जाता है आंसर। और यहाँ पे इसके बारे में डिटेल है, इफ़ यू वांट देन आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, मैं PDF शेयर कर दूँगी। ओके, देन लास्ट क्वेश्चन आज का, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कन्वेंशन विथ देयर कंसर्न एरिया। तो वेसल कन्वेंशन, ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजारडोज वेस्ट, तो ये हम लोग का सही है। रोटरडाम कन्वेंशन, हजारडोज केमिकल एंड पेस्टिसाइड, ये हम लोग का सही है। देन स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये भी हम लोग का क्या के बारे में है, पेस्टिसाइड और केमिकल के रिलेटेड है, ये हम लोग का गलत हो जाता है। यहाँ पे लिखा है ट्रांजिशनल मैरीन रिसोर्सेज हार्वेस्टिंग। ओके, देन हम लोग का 1 and 2 ओनली करेक्ट आंसर ए। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, ये देखिए, ये हम लोग का पेस्टिसाइड परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट के बारे में उसका रिलेटेड है। देन लिस्टिंग ऑफ केमिकल अंडर स्टॉकहोम्स कन्वेंशन, BANS और रेस्ट्रिक्ट द केमिकल फॉर ट्रेड, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड यूज along with minimizing इंटरनेशनल रिलीज ऑफ POP। ओके, तो ये हम लोग का जो दोनों दिया है ऊपर का 1 and 2 वो एकदम करेक्ट है, और ये थर्ड नंबर वाला हम लोग का गलत है। तो ये हम लोग का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है, डिटेल में चाहो तो आप लोग PDF मंगा के देख सकते हो, नहीं तो यहाँ से भी आप ऐसे देख सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हम लोग कोशिश करेंगे एग्ज़ाम से पहले हम लोग 300 या 400 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। हर दूसरे दिन में हम ये टेस्ट सीरीज लेके आते हैं, और दूसरा हम लोग का आर्ट एंड कल्चर भी लेके आ रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर ख़त्म होने के बाद में मैं हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी कोई भी एक सब्जेक्ट लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद ना आए तब भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं और भी इम्प्रूव कर सकूँ। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।